नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको राठौर मैथमेटिक्स क्लासेज के इस शानदार से जानदार से इस YouTube चैनल पर, जहां आप मैथमेटिक्स को जीरो लेवल से शुरू करते हैं सीखना और सीखते 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 आप टॉप मॉडल तक जा सकते हैं। तो चलिए हम इन्हीं चीजों को देखते हुए आज चलते हैं आपको लेकर के क्लास 12 के कुछ ऐसे चैप्टर के बारे में और उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसे फॉर्मूला के बारे में हम चर्चा करेंगे जिस फॉर्मूला के बिना उस चैप्टर का कहानी अधूरा है। सही सुना आपने, यानी उस फॉर्मूला के बिना उस चैप्टर का कहानी हो ही नहीं सकता। और वो कहानी क्या है, तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं क्लास 12 के कैलकुलस के उस पार्ट्स में जहां से आप 12 में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और वो पार्ट्स है अवकलन का। अवकलन से रिलेटेड कुछ चीजों को हम लोग सीखेंगे और कुछ चीजों को सीखने में क्या सीखना है अपना लोग को। तो पहली बात तो आप याद रखिए कि मैथमेटिक्स में 4 प्रकार की क्रियाएं हमेशा होती है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। पहला जोड़ने का, दूसरा घटाने का, तीसरा गुना करने का और चौथा भाग करने का। सही सुना आपने, जोड़ घटा गुना भाग को तो सीखा ही होगा, एकदम बिल्कुल सही। बचपन से ही आपने सीखा होगा, क्लास 1 से आपने जोड़ना घटाना शुरू किया होगा कि 2 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 5 होगा। आप 2 में 3 को गुणा करने भी सीखे होंगे, 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। और आप 10 में 2 से भाग देने के लिए भी सीखे होंगे। लेकिन ये तमाम चीजें आपने पहले जो सीखा उसको एक अलग टोकरी में रख देते हैं और अब जो सीखने जा रहे हैं इसको एक अलग सिलेबस के रूप में, एक अलग तरीके से अपना लोग इसको सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है कैलकुलस। और कैलकुलस में आप क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड चीजों के बारे में जानने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं और चल के सबसे पहले अपना लोग देखते हैं क्या करना है। तो आइए सबसे पहले अपना लोग जोड़ने के बारे में चर्चा किए, तो जोड़ने से रिलेटेड फार्मूला को देखते हैं। क्या है फार्मूला भाई, तो अगर आपको x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना हो और वहां पर 2 या 2 से अधिक फलन एक साथ जोड़ में हो तो क्या करना है, दोनों फलन को अलग अलग कर देना है। क्या करना है, दोनों फलन को अलग अलग कर देना है और दोनों का डिफरेंशिएशन कर देना है। मतलब क्या, यहां देखिए 2 फलन है, एक का नाम u दूसरे का नाम v, तो u के साथ भी डिफरेंशिएशन करेंगे, v के साथ भी डिफरेंशिएशन करेंगे। जो हाल u का होगा वही काम v का होगा। तो कैसे, तो देखिए क्या करते हैं, तो अपना लोग कर देते हैं d बाई डी एक्स यू प्लस d बाई डी एक्स v। दोनों खुश, u भी खुश और v भी खुश। लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, अच्छा आपने तो बता दिया 2 गो फलन रहेगा तो डी बाई डी एक्स यू कर देना है, डी बाई डी एक्स भी कर देना है। अगर 2 गो से बेसी रहा तो भैया 2 गो रहे कि 4 गो रहे कि 8 गो रहे कि 10 गो रहे कि अंबार रहे फलनों का, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है, तो जो काम आपने u और v के साथ किया वही आने वाला तमाम सीरीज के साथ कर देना है। सपोज करो आपके साथ क्वेश्चन आ गया d बाई डी एक्स यू प्लस v प्लस w प्लस z, तो क्या करेंगे, तो वही बात करना है। क्या करेंगे, d बाई डी एक्स यू प्लस d बाई डी एक्स v प्लस डी बाई डी एक्स क्या है W प्लस डी बाई डी एक्स क्या कर देना है Z। मतलब जे रहेगा ना सबके साथ डी बाई डी एक्स कर देना है। देखिए किए होंगे आप लोग गांव घर में भोज खाने जाते हैं तो पहले क्या चलता है जी, पत्ता चलता है ना, अब पूरी कचौरी का सब पे देते हैं ना, कोई नाखुश नहीं होता है। तो वही काम यहाँ भी करना, सबके साथ लगा देना है। और सेम वही चीज चलिए अगर आपके साथ क्वेश्चन माइनस में आ गया तब क्या करेगा रे बबुआ, तो माइनस में भी आ गया तो कोई बात नहीं, जो काम अपना लोग प्लस में किए थे वही काम अपना लोग माइनस में भी करेंगे। अंतर क्या होगा, वहां प्लस का चिन्ह देते थे, यहां किसका चिन्ह देंगे, माइनस का चिन्ह देंगे। तो उसी प्रकार से देखो अगर ये भी 4 गो फलन वाला कोई पूछ दिया u प्लस v प्लस w प्लस z, तो क्या करना है, तो लिख देंगे, सॉरी यहां तो आपको हम बता रहे थे माइनस वाला ना, तो ये प्लस वाला को भगाइए, भगाइए प्लस वाले को, क्योंकि प्लस वाला अपना लोग सीख चुके हैं। आ जाते हैं माइनस में, क्या कर देना है, माइनस माइनस और माइनस कर दिए डी बाई डी एक्स यू माइनस डी बाई डी एक्स क्या कर देंगे v माइनस डी बाई डी एक्स क्या कर देंगे w माइनस डी बाई डी एक्स क्या कर देंगे, तो z कर देंगे। आपने देखा
यानी क्वेश्चन जोड़ में रहे कि क्वेश्चन घटाव में रहे, एकदम काम दोनों में बराबर ही होगा। अंतर का होगा तो अंतर सिर्फ प्लस और माइनस का होगा। तो चलिए, ये तो जोड़ और घटा से रिलेटेड चीजें था, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और यहां जब आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला है इनटू का। किसका है? इनटू का। अब देखिए, ये इनटू वाला फॉर्मूला का बहुत ज्यादा यूज है, चाहे इसको मैथ में यूज कीजिए, फिजिक्स में यूज कीजिए, इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो चलिए अपना लोग इनटू में जानते हैं क्या करेंगे। अगर दोनों फलन इनटू में है तो क्या करेंगे, एगो को मान लेते हैं पहला, दूसरे को मान लेते हैं दूसरा, यानी यू को मान लेते हैं पहला फलन और भी को मान लेते हैं दूसरा फलन। तो यहां पर क्या करना है, यहां करेंगे डी बाय डी एक्स। एक सेकेंड, पहले क्या करेंगे बता देते हैं आपको। तो सबसे पहले क्या करना है, तो आपको जैसे पहला को छोड़िएगा तो दूसरा का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, और दूसरा को छोड़िएगा तो पहला का डिफरेंशिएशन कर देना है। मतलब चूंकि दोनों गुना में है, और जैसे ये दोनों गुना में है तो डिफरेंशिएशन एकेगो का करना है, एगो को क्या करना है, साइड में छोड़ देना है। तो चलो, अगर अपना दूसरा को छोड़ते हैं तो क्या लिखेंगे, v इंटू डी बाई डी एक्स यू, प्लस u इंटू डी बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, तो v लिखेंगे। यानी अगर आपने v को छोड़ा तो u का डिफरेंशिएशन किया, u को छोड़ा तो किसका डिफरेंशिएशन किया, तो v का डिफरेंशिएशन किया। अब इसी से रिलेटेड आ जाता है भाग। अगर भाग रहा तो क्या करेंगे, यानी दो फलन u और v दोनों भाग में है और उसको x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो यहां क्या करते हैं, तो देखिए सेम इसी स्ट्रक्चर को उठाते हैं जैसे जोड़ वाला में उठाए थे, सेम स्ट्रक्चर रहा घटा के लिए। तो यहां भी स्ट्रक्चर सेम उठाते हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन होगा। का परिवर्तन होगा, तो लिखते हैं v डी बाय डी एक्स यू माइनस u डी बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, v। अब बटा में क्या कर देंगे, तो v स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे बटा में, तो बटा में कर देना है v स्क्वायर। क्या करना है बटा में, तो बटा में हो जाएगा v स्क्वायर। जैसे v स्क्वायर कर देंगे, इस प्रकार से आपने देखा कि आपके सामने ये चारों फॉर्मूला बारी बारी से हमने रख दिया। यानी चार फॉर्मूला का यूज आपको करना है, और यह चारों फॉर्मूला आपके साथ एक साथ है कि जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है, गुना कैसे करना है और भाग कैसे करना है। मैथमेटिक्स में मूल रूप से यही चार क्रियाओं का यूज होता है। चाहे आप किसी भी ब्रांच में चल जाएं, मैथमेटिक्स के किसी भी ब्रांच में जाएं, ये चार चीज आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, जोड़, घटा, गुना और भाग। तो चलिए, कैलकुलस का जब हम शुरुआत कर रहे हैं, अवकलन का जब हम शुरुआत कर रहे हैं, तो अवकलन में हमने जाना कि क्वेश्चन जब जोड़ में रहेगा तो कैसे यूज करना है, जब जोड़ में रहेगा तो यूज करने का तरीका क्या है, तमाम प्रकार के फलन को लिख दीजिए और सबके साथ अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दीजिए। जब घटा में रहे तो क्या करना है, तो दोनों फलन को अलग अलग कर दीजिए, दोनों के साथ डिफरेंशिएशन कर दीजिए। दो से अधिक फलन है तो क्या करना है, सबको अलग अलग लिख दीजिए, सबको पहले बंटवारा कर दीजिए अलग अलग, और सबके साथ क्या करना है, डिफरेंशिएशन का क्रिया कर देना है। और जब गुना में रहे तो क्या करना है, तो गुना में क्या करना है, तो दूसरे को छोड़ना है, पहले का डिफरेंशिएशन कर देना है, पहले को छोड़ना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर देना है। और सेम स्ट्रक्चर को लेकर के उतर जाते हैं भाग में। स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, यहां भी था v डी बाई डी एक्स यू, यहां भी है v डी बाई डी एक्स यू, यहां था u डी बाई डी एक्स भी, यहां भी है u डी बाई डी एक्स भी। अंतर क्या है, यहां प्लस का चिन्ह था और यहां किसका चिन्ह है, तो यहां माइनस का चिन्ह है। तो यहां हमने माइनस का चिन्ह दिया, बटे में क्या हो गया, यानी v स्क्वायर हो गया। कुल मिलाकर के आपने देखा ये तमाम क्रियाएं जो था, ये तमाम क्रिया किसका है, तो ये तमाम क्रिया आपने देखा कि ये जोड़, घटा, गुना और भाग का है। यानी इसी से रिलेटेड कोई भी फलन आपके साथ दिया हुआ रहेगा तो आपको सबसे पहले जज करना है यह फलन है कैसा। फलन अगर जोड़ में है तो इसके साथ चल देना है, घटाव में है तो इसके साथ चल देना है, गुना में है तो इसके साथ चल देना है, भाग में है तो इसके साथ चल जाना है। क्योंकि किसी भी प्रश्न को जब आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं और समझ जाते हैं तो फिर आपको उसका रास्ता मालूम हो जाता है कि किस तरीके से लेकर के चलना है। तो हमें आशा है कि आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन रहने पर उसको किस प्रकार के स्ट्रक्चर में पहले सजाना है, और जिसको इस प्रकार से सजाना आ गया
तो उसके बाद तो नॉर्मल सी बात है, डिफरेंशिएशन का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो अगले वीडियो में हम आपको दे देंगे। उन तमाम फार्मूला को आप देखिए और डिफरेंशिएशन का मजा लीजिए। काफी जबरदस्त एक्सरसाइज है, काफी जबरदस्त इंफॉर्मेशन इसके अंदर आपको मिलेगा। एक अलग प्रकार की क्रिया करने के लिए आप यहां से क्या करते हैं, सीखना शुरू करते हैं। और जब यहां से जो बच्चा अच्छा से सीखता है, उसका आने वाला यानी कैलकुलस का जो आगे का पार्ट्स है, वो पार्ट्स काफी मजेदार हो जाता है, काफी रोमांचक हो जाता है और पढ़ने में मजा आता है। तो चलिए सबसे पहले आप इस 4 स्ट्रक्चर को अच्छे ढंग से फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।